Assalamualaikum student, welcome to online classes. Today is our 23rd lecture of Countdown Grade 4. Dear SLS student, today we will solve the part DEF of question number 8 on page number 39, and these are the question of exercise 2E. 2E की क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, यूजिंग द डिवीजन मेथड यूज़ करके HCF फाइंड करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। और मेथड कौन से यूज़ करना है? डिवीजन मेथड। स्टूडेंट, आपके पास दो मेथड है, एक फैक्टर मेथड है जिसमें हम फैक्टर निकालते हैं नंबर्स के और फिर कॉमन निकालते हैं, और एक हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं फिर। लेकिन जो डिवीजन मेथड है उसमें हमें डिवीजन मेथड करना होता है, ठीक है। आए इस क्वेश्चन की ये पार्ट हम अपनी नोटबुक पर करेंगे। Look at here student, mention date, day, CA, exercise 2E, क्वेश्चन नंबर 8 है और पार्ट बेटा D है। यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं 48, 30 और 40, उनका निकालना है HCF। तो ये जो मेथड होता है ये होता है डिवीजन मेथड। तो हम क्या ले लेंगे, 48 और इसके एंड पे 8 है। आपको पता है किसी नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 पर डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे बेटा क्या ले लिया, 2। अब 48 को डिवाइड करना है 2 से, या 2 का टेबल पढ़ना है 48 तक। अब बच्चों, अगर आपको 2 का टेबल 48 तक नहीं आता तो आप क्या करें, 48 रखें अंदर, 2 रखें बाहर और उनको कर लें डिवाइड, और डिवाइड करने से जो आपका आंसर आएगा 24, वो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे राइट कर दें। सही है। अब फिर आप क्या करें, इसके एंड पे फिर है 4, तो लेना होगा 2, क्योंकि किसी नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 पर डिवाइड होता है, इसलिए 2 ले लेते हैं। अब हम 2 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे, या इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। 24 रखेंगे अंदर, 2 रखेंगे बाहर और कर लेंगे इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 12, और वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करना है तो आपको समझ आएगी। अब आ गया आपके पास 12, उसके एंड पे है 2, जिसकी वजह से हम क्या लेंगे, 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल पढ़ें कब आता है, 12, या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन 2 का टेबल हमें 12 तक आता है। 2 6 are 12, तो 6 आ गया। फिर 2 ले लेना है क्योंकि 6 है ना, और किसी नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 6 हो या 8 हो तो वो नंबर 2 पर डिवाइड होता है, इसलिए 2 ले लेते हैं। 2 का टेबल पढ़ें कब आता है, 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। फिर 3 अपने ही टेबल पर जाता है, कब जाता है, 3 1s are 3। अंडरस्टैंड। अब हम इसी तरह 30 का करेंगे, एंड पे 0 है, 2 ले लिया, डिवाइड कर लेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 15, वो 15 यहाँ राइट कर लेंगे। 5 + 1 6, 6 आता है 3 की टेबल में, डिवाइड होगा 3 पर, तो इसीलिए क्या ले लेंगे, 3। 3 के टेबल पढ़ें कब आता है, 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 5 आ गया। अब 5 कौन से टेबल पर डिवाइड होता है, अपने ही टेबल पे, तो यहाँ पे 5 ले लिया, 5 1s are 5। इसी तरह बेटा यहाँ पे एंड पे 0 है, 2 लिया, और फिर एंड पे 0 है, 2 लिया, फिर एंड पे 0 है, 2 लिया, और फिर 5 है तो 5 लिया, और 1 by 1 डिवाइड कर लिया। 40 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 20, फिर 20 को 2 से डिवाइड करें आंसर आ जाएगा 10, फिर 10 को 2 से डिवाइड करें आंसर आ जाएगा 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड करें आंसर आ जाएगा 1। इनके बेटा ये जो आए हैं फैक्टर्स, ये कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं होता। इसके अलावा 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो इसमें ये कैसे नंबर हैं, ये कैसे फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर हैं। पहले हम 48 के फैक्टर लिख लेंगे, फिर हम 30 के फैक्टर लिख लेंगे, और फिर हम प्राइम फैक्टर ऑफ 40 लिख लेंगे। देख रहे हैं ना, 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 2 × 5। अब इनमें से कॉमन देखिए,
ऐसा नंबर देखें जो तीनों में हो। सबसे पहले यहाँ देखिए 2, इसमें भी है 2, इसमें भी है 2, तो ले लिया हमने कॉमन। अगला नंबर देखिए 2, इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट नंबर भी 2 है, यहाँ ना होने की वजह से कॉमन नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट 2 यहाँ ना होने की वजह से कॉमन नहीं लिया जा सकता। अगला 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ और यहाँ है, फर्स्ट में नहीं है, तो इट्स मीन एक नंबर आया है 2 जो तीनों में कॉमन है। तो HCF में सिर्फ हमने वो नंबर लेना है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया और वो ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझें और अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करें। I'll move to the next question. Question number 8 part E 15, 21, 33 है। एंड पे 5 है लेकिन नंबर को प्लस करें। सबसे पहले 2 लेंगे। 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो 2 नहीं ले सकते। 2 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है? 3। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? नंबर को करें प्लस। 5 + 1 6, और जो आंसर आता है 6 उसे चेक करें 3 की टेबल में। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 आता है ना 3 की टेबल में। इट्स मीन के ये 3 पर डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या ले लिया? 3 के टेबल पर कब आता है? 15, 5s are, फिर 5 अपने टेबल पे आता है 1s are। इसी तरह बेटा 21 का भी डिवीजन मेथड कर लेंगे। 21 और 2 पर तो ये नहीं डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 2 के बाद अगला नंबर 3 का डिविजिबिलिटी रूल, नंबर को करें प्लस। 2 + 1 3, और 3 आता है ना 3 की टेबल में। जी हाँ, तो इसीलिए 3 पे डिवाइड होगा, 3 ले लिया। 3 के टेबल पढ़े कब आता है? 21 7s are, और 7 1s are 7। इसी तरह इस नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो 2 नहीं लेना। 2 के बाद अगला नंबर 3 के लिए क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। 3 + 3 6, और 6 आता है ना 3 की टेबल में, तो इसीलिए ले लिया 3 1s are 3, फिर 3 1s are 3। इट्स मीन 11 आ गया। 3 कितनी ज़्यादा 33 होगा? 11s are, और 11 अपनी टेबल पर आता है। और आप टेबल पढ़ लेना 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, कहीं भी 11 नहीं आएगा। 11 अपनी ही टेबल पे आएगा। 11 1s are 11। उसके बाद आपने बेटा इनके लिख लेने हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 15, प्राइम फैक्टर ऑफ 21, प्राइम फैक्टर ऑफ 33। कॉमन इनमें तीनों में जो नंबर है वो है 3, और वो ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। Now move to the next question, that is the part F of question number 8, 121, 132, 165. 121 एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 है नहीं है तो 2 पे नहीं होगा, और 3 पे भी नहीं होगा क्योंकि नंबर को प्लस करें। 2 + 1 3, 3 + 1 4 नहीं आता 3 की टेबल पे। और इसके लिए एक ये है कि आप ये याद रख लें कि 121 11 की टेबल पर ही आता है। 121 थोड़ा सा ये याद भी रख लें कि 121 जहाँ भी आप देखें ना 121 तो उसको याद रखें कि 121 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है। तो ले लिया 11 और 121 को कर लेंगे डिवाइड 11 से। 11 1s are 11 और नीचे आ जाएगा 1, ऊपर से उतारेंगे 1 और 11 1s are 11। जो आंसर आया वो यहाँ राइट कर लिया और 11 अपनी टेबल पे जाता है तो 11 1s are 11। अब यहाँ 132 को देखें, नंबर के एंड पे है 2 तो इसलिए 2 ले लिया, क्योंकि किसी नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो नंबर 2 पर डिवाइड होता है इसलिए 2 ले लिया। अब इसको क्या कर लेंगे? अब इसको डिवाइड कर लेंगे। 132 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66, वो यहाँ राइट कर देंगे। फिर इसके एंड पे 6 है, फिर 2 ले लेंगे और फिर इसे डिवाइड कर लेंगे 66 को 2 से तो आंसर आ जाएगा 33, वो यहाँ राइट कर लेंगे। आप 33 2 के टेबल पर तो नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल प्लस करें तो 3 पर ये डिवाइड होता है, 3 ले लिया। 11 और 11 अपने ही टेबल पर जाता है। इसके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो 2 पर ये डिवाइड नहीं होता। 6 + 1 5, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 आता है 3 की टेबल में, लेकिन इसके एंड पे 5 है तो 5 ही ले लिया। 5
165 को जब 5 से डिवाइड करें आंसर आया 33, वो यहाँ ले लिया। 33 पे 3 की टेबल पे जाता है 11 आ गया और 11 1 ज़ार 11 आ गया। उसके बाद क्या लिख लेंगे बेटा, इनके प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 121, प्राइम फैक्टर ऑफ 132, प्राइम फैक्टर ऑफ 165। इनमें कॉमन बताएं बेटा, कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 11, तो फिर कॉमन फैक्टर लिख लेंगे 11 और वही बन जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो नंबर तीनों में कॉमन होता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। बेटे जब हम आगे करेंगे तो एक्सरसाइज में एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम कॉमन के अलावा जो रिमेनिंग होते हैं वो भी लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ जो तीनों नंबर्स में कॉमन होता है वो लेते हैं, या जो दोनों नंबर्स में कॉमन होता है वो लेते हैं। यानी कि जितना हमारे पास ये दिए होते हैं उन सारों में वो चीज़ आनी चाहिए तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है। सही है। ये तीनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 8 के एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट DEF अपनी नोटबुक पर करें, काम समझ कर कीजिएगा, प्रैक्टिस भी करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।